दादा देखो, आपके गुरु जो है ना वो अधूरे अधूरे गुरु है, उनका कोई गुरु नहीं है। वो बिल्कुल ज्ञान सही प्रकार बताते ही नहीं है, गीता के अनुसार वो ज्ञान बताते ही नहीं है। तुम हमारे गुरु की ऐसे बोलते, हमारे गुरु के पास तो बहुत ज्ञान है। दर्शित, हाँ आज अपन दादा को सत्संग में ले चले। चलो। अरे डैडी, वो सत्संग में चलेंगे तो उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आता। नहीं, आज अपन है ना, आज उनको अच्छे से तुम समझाना। देखो मेरी तो बात मानते नहीं है, मेरी बात तो वो सुनते नहीं है, बोलते कि तू तो पता नहीं कहाँ के चक्कर में पड़ गया है। हैं? तो एक काम करो, आज आप समझाओ उनको। तो मैं उनको कितना समझा चुका हूँ, वो समझते ही नहीं है। आज आप समझाओ तो सही, देखते हैं अपन। एक काम करना, सुनो, फिर आप बात करना और समझाना, बाकायदा आप विस्तार से समझाना। गीता में वो बोलेंगे कि मैं व्रत करता हूँ, तो आप वो भी बताना। जो गुरुजी आपको बताते हैं ना, अपने गुरुजी ने शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बताया है उसके अनुसार आप उनको बताना, ठीक है? डरोगे तो नहीं ना? वो कुछ नहीं कहेंगे, तेरे से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे से तो हर कुछ कहते रहते हैं, आपसे कुछ नहीं कहेंगे वो। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। चलो तो बोलना। सच सच दादा। राम 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 राम। और क्या कर रहे हो? माला चल रही भाई। अच्छा, क्यों दादा, आज आप हमारे साथ सत्संग में चलना। माँ क्या है सत्संग में? सत्संग में मतलब ज्ञान समझ में आएगा। अरे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है रामायण से। तो दादा आप में ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या है? ये आप गलत साधना कर रहे हो। तो तुम कौन सी साधना कर रहे हैं ऐसे? हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की साधना कर रहे हैं। अरे तुम हमारा गुरु करने चलो, हमारा गुरु से शिक्षा लो, फिर तुम्हें ज्ञान पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि आप जो भक्ति करते हो, ये भक्ति आप कैसे करते हो? अरे जो संसार वाले कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। किस प्रकार की भक्ति करते हो आप? अरे वो तो जो राम के अवतार होया, राम की लीला हुई है, वही राम के नाम हम भजते हैं। क्यों दादा, आप ये क्या भक्ति करते हो? मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरा देवता की भक्ति करता हूँ। अच्छा, मतलब आप ये इन सब की भक्ति करते हो? अरे मैं सबका व्रत रहता हूँ, मंगल का भी रहता हूँ, सोमवार का भी, शुक्र का भी, गुरुवार का भी, सब व्रत करता हूँ। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में ये लिखा है, हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रहने वाले की। तो ये कैसे आपने कहाँ से सीखे आप? ये मैं सत्संग सुनता हूँ। अच्छा, हाँ, आप भी सत्संग सुना करो, आपको भी थोड़ा ज्ञान आएगा। फिर क्यों दादा, आपने गुरु बनाए हैं? हाँ गुरु बनाए ना, हमारा गुरु राजा स्वामी का है। तो देखो, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 श्लोक 1 से 2 तक ये लिखा है, अक्षत पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा ये 5 रूप संसार। इसका मतलब होता है अक्षत पुरुष तो एक पेड़ हो गया, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा शाखा मतलब ब्रह्मा जी विष्णु जी सब ये 5 रूप संसार, यानी उसके पत्ते रहते ना वो 5 रूप संसार। यानी हम जो भी इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताएगा वो ही तत्वदर्शी संत होगा। तो हमारा राजा स्वामी खुद तत्वदर्शी है। तो ये श्लोक हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिन्न भिन्न करके बता दिया है। तो हमारे गुरु खुद बताते हैं ना, जितने भी गुरु हमारे सब बताते हैं, वो भी ज्ञान बताते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, गुरु की पहचान क्या है? अब गुरु की पहचान क्या है? क्या गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु की पहचान यही है जो मैंने आपको बताया। तो हम तो हमारा गुरु की जानते हैं कि हमारा गुरु राजा स्वामी है। दादा देखो, आपके गुरु जो है ना वो अधूरे गुरु है, उनका कोई गुरु नहीं है, वो बिल्कुल ज्ञान सही प्रकार बताते ही नहीं है, गीता के अनुसार वो ज्ञान बताते ही नहीं है। तुम हमारे गुरु की ऐसे बोलते, हमारे गुरु के पास तो बहुत ज्ञान है। तो पर दादा वो ज्ञान गीता अनुसार ज्ञान नहीं बताते, गीता के अनुसार ज्ञान नहीं बताते। हमारा गुरुजी जो है राजा स्वामी गुरुजी है, वो कहते हैं कि दूसरा कोई गुरु नहीं बनना चाहिए।
तब तो भगत बनोगे तुम। तो हम गुरु बदलेंगे जभी तो हमें गुरु की पहचान मिलेगी। देखो दादा, आप जो मतलब भक्ति कर रहे हो, हमारे गुरु जी, रुको, हमारे गुरु जी एक वाणी बताते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब लग गुरु मिले ना साचा, तब लग करो गुरु दस पाचा। इसका मतलब देखो, आप बीमार हो समझ लो, और आपने एक डॉक्टर के पास गए और उससे आपका इलाज नहीं हुआ, तो आप दूसरे के पास जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ, ये तो बात सही है। जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ, जाना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही हमें गुरु बदलने चाहिए। जब तक हमें गुरु नहीं मिले, जब तक हमें गुरु बदलना चाहिए। नहीं, गुरु नहीं बदलना चाहिए ना। गुरु को कहना है गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु कोई नहीं बदलता, जो गुरु बनता है वो गुरु होता है। तो आपने ये नहीं सुना, मतलब डॉक्टर के पास आप दूसरे के पास जाओगे, फिर दूसरे तीसरे जाओगे ना इनके पास। वो तो सुना है, के पास। जाने का सुना है, पर गुरु नहीं बदलना चाहिए। देखो दादा, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। जब उसको कबीर साहब मिले, जब उसका मोक्ष हुआ, और आप बोलते हो गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो तुम्हारा गुरु ऐसा है, कुछ ज्ञान समझा? हाँ, फिर तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा गुरु का ने क्या ज्ञान है? मैं तुम्हें सत्संग में ले जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है भाई, मैं चलूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो फिर आप ज्ञान समझना, फिर नाम दीक्षा लेना। अच्छी बात है। हमारे गुरुजी ने तो 5 नाम बता रखा है, ओमकार, हरिओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, ये सारे ज्ञान बता रखा है हमारे गुरु ने तो। दादा, आप मेरे को ये बताओ, गीता में ये ज्ञान कहीं लिखा है क्या? अरे अगर लिखा नहीं होता तो मैं बताते क्या हो गया, हमारा गुरु खुद बताते हैं। देखो दादा, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम का जाप लिखा है, ओम का मंत्र लिखा है, और आप ये बोल रहे हो हरे कृष्ण हरि राम ये सब लिखे हैं। ये सब तो लिखे ही नहीं है। अरे सभी लिखे है उसमें, तो लिखे कैसे नहीं है? तो लिखे ही नहीं है गीता में, नहीं कहीं लिखे ही नहीं है। अरे लिखा जब तो बता रही है हम। लिखे है ही नहीं। अरे ओम नाम का नाम लिखा हुआ है, ओम नाम पे है ही लिखा हुआ, खास तो ओम नाम ही है। देखो कहाँ लिखा है, इसके ऊपर हाँ, और भी मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ये लिखा है ओम तत्सत। मतलब ये परमात्मा का मंत्र है, पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। ये मोक्ष से लायक मंत्र है ये, जो कि तत्वदर्शी संत बताएगा। वो तत्वदर्शी संत हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो तत्वदर्शी संत। आप सत्संग में चलो, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो ठीक है भाई, तुम्हारा गुरु का ज्ञान समझेंगे, हम चलेंगे सत्संग में। हाँ तो ठीक है, चलो सत्संग में हो जाओ आप तैयार। तैयार है? ठीक है तो चलो। डैडी, मैंने दादा को तैयार कर लिया। नहीं यार, हाँ तैयार हो गए दादा? हाँ, मान गए वो। सत्संग में जाने के लिए तैयार कर लिया? हाँ क्या बात कर रहा है यार? हाँ, वो बोलने ही लगे मैं तैयार हूँ, चलो सत्संग में। बताओ, मेरे से मान नहीं रहे तो मैं कितनी बार बोलता हूँ सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सुनते नहीं है। तूने आज तैयार कैसे कर लिया? चलो फटाफट गाड़ी निकालते हैं, चलो। ठीक। गाड़ी गेट खोलो। हेलो दादू, उतरो। आओ, आज आपको पूरा ज्ञान बताएंगे। अच्छा, हाँ, चलो अब आपको चलो अब जूते चप्पल निकालने चलते हैं। देखो दादा, जहाँ के जगह जूते चप्पल निकालना है उधर के जगह, इधर रहेगा भगत का साइड। मुझे निकालेगा। पहले पेंडाम कर लेते हैं। दादू उधर पर पेंडाम करके आते हैं। चलो उधर पर पेंडाम करके आते हैं दादू। चलो
यहाँ बैठे इनसे अन्य यहाँ बैठ जाओ। शर्म करती बहुत, इनको ये समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। संत मेरी माँ बाप हरी, संत मेरे माँ बाप हरी, वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग जाना मेरा ना छूटे, हरी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग जाना मेरा ना छूटे, सत्संग जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग जाना मेरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तक संसार सत्संग हर सत्संग के रहते हैं काले नाग, कोई नाग तन डस नहीं, जब गुरु जी की मेरे घरारी, जब गुरु की मेरे घरारी, हरी तो साल में, जब गुरु जी की संसार सत्संग मेरा, हरी मेरा ना छुटेरी, हरी बत से उनके गिर बने जाव, पर रहते हैं साधु संत, कोई संत तने, संत मेरी माँ बाप हरी, संत मेरी माँ बाप हरी, वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग जाना मेरा ना छूटे, हरी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग जाना मेरा ना छूटे। सकते हैं ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टीकम से माध्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफी विवरण दे रखा है कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे सकंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवती भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, तीसरा सकंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित है क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और यही परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था। सतगुरु भेंट गया वादिन लेके जान, और बाकी दिन व्यर्थ गए बिना गुरु के ज्ञान।
जिस दिन से आपने सतगुरु देव से नाम दीक्षा ली उसी दिन से आपकी आयु चालू होती है। अभी तो हम बेकार कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं मिल रहा। और जिस दिन से आपने गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली, पूर्ण गुरु होना चाहिए, वो पूर्ण संत हो। पूर्ण संत की पहचान कैसे होगी? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, समझ के प्राणी निज घर जावे। दो अक्षर का जाप गुरु नानक देव जी स्वयं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे सिद्ध समुदाय को किसी को नहीं दिया। वो गुप्त करके रखा कि जब तक, कबीर साहब ने स्वयं उनको बोला था कि इसको जब तक गुप्त रखा जाए, जब तक वो टीके का समय, टीक का समय ना आ जाए। टीक का समय वो ये आना था, पिछली पीढ़ी जो है कलयुग में 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद से ही वो सतनाम मंत्र दिया जाएगा। तो भगत जी दास ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसे हमारे अभी भक्ति का बीज डला नहीं और हमारा 60, 65, 70 साल तो निकल गया, ठीक है ना। एक कहावत वाणी है परमेश्वर की कि भक्ति बीज जो होवे हंसा और तारू ताश के 71 वंश। यदि परिवार में एक व्यक्ति ने भी नाम दीक्षा ले ली पूर्ण संत से, सदगुरु से, तो उसके 101 पीढ़ी तारने का सदगुरु देव जी आशीर्वाद देते हैं। मतलब वचन है बिल्कुल 100%। एक जन्म में, 2 जन्म में आपको जो है वो मोक्ष मार्ग पर लगा ही लेंगे, क्योंकि ये जो परमेश्वर है ना, संत रूप में हर युग में आता है। एक वाणी है कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में संत आता है और वो संत अपना ज्ञान देता है, सबको बोलता है कि भाई देखो मैं ज्ञान देने आया हूँ, मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, आप नाम दीक्षा लो, अपना मोक्ष करो। जिन्होंने उस तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा ली उसका मोक्ष हुआ। आप सतगुरु के यहाँ शरण में आए हो तो सतगुरु की शरण में आना इतना सरल नहीं होता। हमारे गुरु जी बताते हैं कि सतगुरु की शरण कब मिलती है? लखवर सूरा जूझ ही, लखवर सावत देह, और लखवर अति जहान में तब सतगुरु शरण ले। मतलब लाखों बार आप सूरवीर रह चुके, युद्ध में आप बलिदान हो गए। लखवर सामत दे, कई बार सामत दे उसको कहा जाता है जिनके इतने बड़े बड़े हाथ हो घुटनों से नीचे। और लखवर यति जहान में, मतलब यति पुरुष का मतलब होता है हनुमान जी जैसे पुरुष रहे आप कई बार, तब सतगुरु की शरण मिलती है आपको। और इस जब हमें सतगुरु की शरण मिलती है तब समझ लो कि हमारे दादा ने सत्संग दिखा दिया। हाँ अब सब दादा समझ में आ गई। हाँ दादा, आ गई, आ गई, आ गई। आ गई आपको समझ में आ तो गई? नाम दीक्षा ले लो फिर, अच्छी बात है, हैं? ले लूँगा, है नहीं? ले लूँगा। तो जमत की जो गुरु बदल दियो तो जो वो सारी शंकाएं दूर कर देना, हाँ, है ना। नाम दीक्षा ले लो, वो कल्याण कराना अपने तो। अच्छी बात है। मनु जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार, है ना। तो चलो तो फिर तुम्हें नाम दीक्षा दिला रहा। चलो हाँ चलो चलो चलो। चलो।